बात करेंगे मौसम की। सर्द हवाओं का कहर लगातार जारी है और शीत लहर अब चुभन बन के लोगों को परेशान कर रही है। पहाड़ों में बर्फबारी हुई, जिसके बाद नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में सर्दी का एहसास बढ़ गया है और सर्द हवा की चपेट में भोपाल, इंदौर, राजगढ़ 3 जिले ऐसे हैं जहां पर सर्द हवा यानी कि शीत लहर ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। राजगढ़ में तापमान 7.5 डिग्री दर्ज किया गया है। 12 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे है। 21 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। तो मध्य प्रदेश में ठंड की ठिठुरन बढ़ चुकी है। बड़े शहरों का तापमान आपको बता रहे हैं और बड़ी बात यह है कि शीतलहर का असर ये पड़ रहा है कि शीतलहर की चपेट में लोग आ रहे हैं तो बीमार भी पड़ रहे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की स्थितियां घर घर में देखने को मिल रही हैं और मौसम का बदलाव है। बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है और वहां से जो हवाएं आ रही हैं वो बर्फीली हवाएं ठंड को बढ़ा रही हैं। तो मध्य प्रदेश का मौसम आपको बता दिया है। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी ठिठुरन से राहत मिलने की खबर आ रही है। न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। 4 डिग्री तक पारा जो है बढ़ सकता है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो ठंड का एहसास हो रहा था इसमें थोड़ी सी राहत है। पारा बढ़ सकता है और ठिठुरन से राहत मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ में मौसम अलग है, मध्य प्रदेश में मौसम अलग है और समझने की ज़रूरत यह है कि 4 डिग्री तक अगर तापमान बढ़ेगा छत्तीसगढ़ में तो क्या सर्दी से इतनी राहत मिल जाएगी, ये देखना होगा। हमारे साथ इस वक्त संतोष कृष्णानी जुड़ गए हैं उज्जैन से। हमारे सहयोगी बताएंगे उज्जैन, मालवा में किस तरह की सर्दी पड़ रही है। दिनेश आयाम हमारे साथ जुड़ गए हैं बलरामपुर से, वो बताएंगे बलरामपुर में अगर ठंड है तो क्या जो खबर आ रही है कि ठंड से राहत मिलेगी तो कितनी राहत मिलेगी। संतोष, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। आपने भी जैकेट, स्वेटर पहन रखा है, क्या स्थिति है मालवा की? उज्जैन में ठंड कितनी पड़ रही है संतोष? बिल्कुल वे बताने कालों के कल महाकाल की नगरी में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है और ऐसे में स्कूलों के समय में भी जिला कलेक्टर के द्वारा बदलाव किया गया है। पहले जो सुबह 7:30 बजे लगता है अब वो 9 बजे से लेकर स्कूल लगेंगे और कहीं ना कहीं कालों के कल महाकाल की नगरी में तो ऐसा माहौल बन जाता है, चाहे वो शीतलहर हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हर मौसम में लाखों लोग आते हैं बाबा महाकाल के नतमस्तक को, क्योंकि रात्रिकालीन में अल सुबह जो भस्म आरती होती है उसमें लाखों लोग आते हैं। न सर्दी देखते हैं, न शीतलहर देखते हैं, न गर्मी देखते हैं और आप देख सकते हैं ये भक्त हैं जो रात्रिकालीन में ही कतारबद्ध होकर बाबा महाकाल के दिव्य भस्म आरती में शामिल होते हैं। तो इनका क्या सोचना है, क्योंकि लगातार शीतलहर से पूरे महाकाल लोग की, सबसे पहले आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। पूरी चादर ओढ़े हुए था 1 घंटा पहले। हमने ये तस्वीर भी अपने कैमरे में कैद की है। जब मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल आए थे उनको भी सर्दी सता रही थी, वो भी यहाँ पे विस्तार न्यूज़ से भजन गाते गाते गए तो उन्होंने भी कहा कि महाकाल की नगरी तो अद्भुत है। और ऐसे जब भक्त भी आ जाते हैं महाकाल का आशीर्वाद लेने, इनसे बात करते हैं किस प्रकार आपके दर्शन हुए और शीतलहर का प्रकोप जो जारी, कैसी सर्दी सता रही है? बहुत खुले दर्शन हुए हमें और मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि भक्ति में ही शक्ति है और हर हर महादेव। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बाबा के दर्शन तो हो ही जाते हैं, लेकिन शीतलहर का जो प्रकोप जारी है, कैसी सर्दी सताई रही थी रात में? रात को ठंड थी, इस टाइम बिल्कुल नहीं लग रही। क्यों नहीं है सर? इस टाइम बाबा का दर्शन कर लिया, ठंड भाग गई है। बाबा का दर्शन कर लिया तो ठंड भाग, आप क्या कहेंगे? नहीं, सही कह रही है, बिल्कुल दर्शन से सारी ब्रह्म आरती में बैठे हम, भस्म आरती में सारी ठंड भाग गई। बिल्कुल है, क्या कहें? ब्रह्म मुहूर्त में जो बाबा के दर्शन होना बहुत अलौकिक, बहुत अद्भुत है। अद्भुत तो है, लेकिन आपने महाकाल लोक में जब देखा, जब कोहरे की चादर ओढ़े हुआ था, उस समय क्या फील हुआ आपको? हमें कोई सर्दी नहीं लग रही थी, कोई सर्दी नहीं लगी, लेकिन देख सकते हैं जैकेट पहन के आए हैं। सर क्या कहेंगे? जय महाकाल। ऊष्मा जब प्राप्त होती है तो आस्था की ऊष्मा से मौसम की जो अगर एहसास सर्दी का हो या गर्मी का हो या बारिश का हो, वो कोई एहसास नहीं होता है। बहुत शुक्रिया संतोष, आप बने रहिए। लेकिन हमारे साथ दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, 4 डिग्री टेम्परेचर गिरेगा ये खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में। बता दूं कि अभी मौसम विभाग के हिसाब से जो है आने वाले दिनों में ठंड जो है काफी बढ़ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जिला प्रशासन ने स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दी है। बच्चों का जो सुबह के 7:30 की पाली लगती थी अब वो करीब 9 बजे हो गया है। और देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि के अंदर में जो अलाव और अगर जलाते हैं तो वो सब ना जलाएं, ताकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जैसे ठंड से चिकुड़ रहे हैं और देख सकते हैं चाय पी रहे हैं लोग। इधर भी
कुछ लोग हैं, लेकिन अभी चाय की दुकान पे ही पूछते थे सुबह सुबह से यहाँ पर भाई साहब जो है चाय कि किस तरह से ठंड में आपका चाय का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे लोग आते हैं और क्या कहते हैं? सुबह सुबह तो चल रहा था, अभी ठंड के चलते आदमी अभी नहीं निकले हैं, लोग आ रहे हैं। ठीक है दिनेश, लौट रहे हैं आपके पास बोल रहे हैं कि भाई और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि वहां पर ठंड का एहसास तो लोगों को है, लेकिन अभी चूंकि गुलाबी सर्दी से थोड़ी सी सर्दी बढ़ी है। धीरे धीरे जब ये दिन आगे बढ़ेंगे, दिसंबर की शुरुआत होगी, ठंड और ज्यादा गहराएगी।